किसी भी कंट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट इकोनॉमी के बाद एजुकेशन सिस्टम होता है, चाहे वो एक पर्सन हो या फिर नेशन, दोनों के लाइफ में एजुकेशन सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज मैं कुछ ऐसे ही 10 बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बताऊंगा पूरे वर्ल्ड के, और ये भी बताऊंगा कि क्यों इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उन रैंकिंग में नहीं आता, और साथ में यूएसए का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा बेस्ट क्यों है और फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। भाई सवाल तो काफी ज्यादा है बट जवाब एक ही है, सब्सक्राइब कर लो। भाई सबसे पहले तेजी से बता दूं कि वर्ल्ड के 10 बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कौन से हैं। क्वालिटी इंडेक्स ये बताता है कि उनके एजुकेशन का कितना ज्यादा क्वालिटी है, और अपॉर्चुनिटी इंडेक्स ये बताता है कि उनके एजुकेशन सिस्टम में कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है लोगों को। तो ऑस्ट्रेलिया जिसका क्वालिटी इंडेक्स 70.5 है और अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 67.52, और उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट जिसका क्वालिटी इंडेक्स 72 है और अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 68.74, और यूनाइटेड किंगडम जिसका क्वालिटी इंडेक्स 78.2 है जो कि बहुत ही ज्यादा है पूरे लिस्ट में, और अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 69.79। तो भाई स्टार्ट करते हैं कि यूएसए का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा तगड़ा क्यों है। पहला रीजन ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को बुक के अलावा खुद से भी कोई चीजें एक्सप्लोर करने का टाइम मिलता है, ना कि सिर्फ बुक को देख के पढ़े और उसी को फॉलो करे। उसके बाद नेक्स्ट, यूएसए में रीडिंग से ज्यादा प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं। थर्ड वाला जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि नो प्रेशर टू पास एग्जाम। मतलब भाई यहाँ पे आपको किसी का प्रेशर नहीं है, अगर आप पास हो जाओ या फिर ना हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज फेल हो गए कल पास हो जाओगे भाई, यही तो होता है भाई जीवन का खेल। काफी ज्यादा मोटिवेशनल बोलने लग गया हूँ मैं आजकल। कोई लोग तो चीटिंग वाले भी होते हैं जो पास हो जाते हैं, होते कोई लोग, मैं नहीं, मैं मेहनत पे भरोसा रखता हूँ भाई। और भाई उसके बाद नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोर्सेस है, तो अगर आप स्पेसिफिक कोर्स के लिए ढूंढना चाहते हो तो वहाँ पे वो कोर्स भी अवेलेबल है। इंडिया में काफी ज्यादा कोर्सेस नहीं है, जैसे कि गोल्फ मैनेजमेंट स्टडीज, बॉलिंग इंडस्ट्री मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मतलब काफी ज्यादा ऐसे है भाई जो है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स जो कि मैं काफी करना चाहता हूँ वो है यूट्यूब का कोर्स। भाई यूट्यूब का कोर्स ही नहीं है इंडिया में। कोई बंदा अगर यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसको भी कुछ कोर्स होना चाहिए ना, कि कैसे थंबनेल्स बनाए, कैसे वीडियो एडिट करे। और भाई नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब भाई फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो नहीं कि बड़ा हिल डुल के मस्त बैठ रहे हो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो बस उसी के लिए पैसे लगाओ, जो चीज आप नहीं पढ़ रहे हो उसके लिए पैसे मत लगाओ। नेक्स्ट आता है एकेडमिक एंड स्टूडेंट लाइफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में कोई भी कॉलेज होता है तो उसका कैंपस उसी के साथ होता है, तो स्टूडेंट्स की लाइफ काफी ज्यादा कैंपस और स्कूल या फिर कॉलेज के बीच में ही रहती है, और वो वही अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, पार्टी शाड़ी भी करना। काफी ज्यादा कम एज में उनको काफी चीजें सीखनी पड़ जाती है, जो कि ऑल्दो काफी रॉन्ग साउंड करेगा इंडियन कल्चर में, बट इससे काफी ज्यादा जिंदगी में सीख जाता है बंदा। मेरे को ऐसा मोटिवेशन वाला फील आता है जो मैं नहीं कराना चाहता। अब बताता हूँ ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, जिसको एक्चुअली अभी इंडिया रेप्लिकेट कर रहा है। सिंपल चीजें मैं बताता हूँ कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा बेस्ट क्यों है। सबसे पहला ये कि वो प्रैक्टिकल मेथड में काफी ज्यादा विश्वास करते हैं, जैसे कि यूएसए करता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑन डिफरेंट स्टूडेंट, जैसे कि दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसके अंदर लोग भी बहुत ज्यादा है, हर एक बंदा अलग से अलग होता है। कोई क्रिकेटर होता है, कोई फुटबॉलर होता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ाकू होता है, कोई पढ़ के नहीं बट क्रिएटिव काफी ज्यादा सीखता है। तो वही काफी अलग अलग टाइप के बंदे रहते हैं, तो वही हर एक बंदे को अलग तरीके से ट्रीट करा जाएगा। सिंपल भाषा में नो स्टैंडर्डाइजेशन। वही वहाँ की टीचर्स भी ऐसे कोई नॉर्मल नहीं होगी, कोई भी बंदा टीचर नहीं बन सकता अगर उसके पास मास्टर ऑफ डिग्री नहीं है। भाई नेक्स्ट है फ्री मील्स, मतलब अगर आप स्कूल में हो तो आपको खाना फ्री मिलेगा, और कई कई जगह तो एजुकेशन भी फ्री मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। और भाई वहाँ पे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुझे काफी पर्सनली अच्छा लगा, वो बोलते हैं कि भाई आपका बचपन आप जियो, आपके बचपन में आप एंजॉय करो। तो उनके यहाँ 7 साल के पहले कोई भी बंदा या कोई भी बच्चा स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकता, उसको 7 साल के बाद ही स्कूल ज्वाइन करने का टाइम मिलेगा। बेसिकली फिनलैंड चाहता है कि बचपन में बच्चे लोग भाई एंजॉय करे ना, भाई एक दूसरे को टपली मारे, पापा मम्मी के फोन खींचे, उनमें से गेम खेले, बाहर जाके घूमे फिरे। बट हमारे यहाँ भाई थर्ड में तो प्ले स्कूल में भिजा दिया जाता है। आएंगे भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे भी आएंगे, बट उससे पहले बताता हूँ फिनलैंड के बारे में और चीजें। वहाँ पे 7 साल के बाद आपको स्कूल ज्वाइन करनी है, 10 साल तक की आपको स्कूल करना जरूरी है, जैसे कि 10 तक कर लिया। उसके बाद आपकी चॉइस, अगर आपको पढ़ाई करना है पढ़ाई करिए, अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है आप एथलीट में चले जाइए। काफी ज्यादा खुला सिस्टम है भाई, मतलब खुला मैदान है। उसके साथ साथ फिनलैंड की टाइमिंग भी काफी ज्यादा तगड़ी है, मतलब 9 से 9:30 तक स्टार्ट होती है और वो 2 से 2:30 या फिर 3 बजे तक बंद भी हो जाती है। फिनलैंड बोला भी जल्दी मत उठो, ये काफी ज्यादा अच्छा है। मेरे टाइम पे तो मैं 7 बजे उठता था, वो भी उठता नहीं था, उठाया जाता था, मतलब मम्मी मार मार के उठाती थी, तब कभी तो मैं 7 बजे उठता था। स्कूल बस आती थी, स्कूल से आओ, फिर 5 बजे तो घर आओ, फिर बाद में ट्यूशन जाओ। ट्यूशन से याद आया कि वहाँ पे ट्यूशन सिस्टम भी अलाउड नहीं है भाई। ट्यूशन एक वो वाली चीज है जो कि बिरयानी में इलायची हो। बट क्या होता है, जैसे कि इंडिया रेप्लिकेट कर रहा है फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, तो शायद बहुत जल्द हमको ट्यूशन देखना बंद भी हो जाए। नो कंपटीशन, किसी को किसी कंपटीशन नहीं करना है, सिर्फ एक बंदे को खुद से कंपटीशन करना है। हमको ये देखना है कि पिछली बार मुझे 30 आए थे, इस बार मुझे 40 आए, तो भाई मैं तो आगे बढ़ गया। भाई फिनलैंड की तो काफी ज्यादा बात हो गई, बट अब हमारे लैंड की बात करते हैं, वो है इंडिया की। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही कम रैंक पे आता है, बट इसका रीजन क्या है
मैं ऐसे नहीं बोल रहा फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है या फिर करेक्ट नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जैसे काफी ज्यादा लोग होते हैं जो अब्रॉड मूव कर लेते हैं। जैसे कि रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इस साल में अभी तक 1.33 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अब्रॉड मूव कर लिए फॉर स्टडीज। पिछले 2 साल से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट्स अभी तक बाहर चले गए। और भाई ये स्टूडेंट जो कि अब्रॉड मूव करे हैं उनके टॉप प्रिफर्ड कंट्रीज भी है यूएसए, यूके और कनाडा। तो भाई बात करते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतने ज्यादा कम क्यों है और क्या दिक्कत है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। इंडिया में किसी भी स्टूडेंट का टैलेंट मैनेज किया जाता है उनके रिपोर्ट कार्ड्स के हिसाब से, जो कि काफी ज्यादा गलत है। मतलब अगर वो 90% के ऊपर लाया तो भाई वो मतलब पढ़ाकू है, वो ब्रिलियंट बेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। बट अगर कोई बंदा है जो 50% के नीचे आ रहा है, फिर 60% के नीचे आ रहा है, वो जो है एवरेज स्टूडेंट, उसको पढ़ाई नहीं आती, उसको समझ नहीं आता जिंदगी में, उसका दिमाग नहीं चलता। और भाई ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। भाई इंडिया में सभी चीज बुक्स के अंदर है, प्रैक्टिकल्स बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब देखिए बुक में कुछ लिखा है तो करेक्ट ही है, मतलब उसी को फॉलो करना है। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिकल करेगा तभी तो उसका अंदर का क्रिएटिव साइड बाहर निकलेगा और वो कुछ नई चीजें ट्राई करेगा, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा चीजें सीखनी मिलेगी। वैसे एक चीज बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, अगर आप भी कुछ सीखते हो तो खुद से सीखने का ट्राई करो। दिक्कतें होगी, नहीं समझ आएगा क्या करना है, बट अगर आप खुद से सीख लिए ना भाई तो भाई वो आप लॉन्ग टर्म तक याद रखोगे। इंडिया में अगर आपको मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा लोग अलग तरीके से जज करेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। जैसे अगर वो एथलीट वाला बंदा है, मैथ्स में कम मार्क्स आ गए तो उसका एथलीट का जो मन है वो भी नीचे गिर जाएगा कॉन्फिडेंस। मार्क्स सिस्टम से किसी भी स्टूडेंट को जज करना बंद करना चाहिए। भाई इंडिया में डिग्री लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको कुछ भी बनना है, चाहे आपको सिंगर बनना है, चाहे आपको बैट्समैन बनना है, चाहे आपको यूट्यूब क्रिएटर बनना है, आपको हर एक डिग्री पार करनी पड़ेगी और आपकी जिंदगी के 15 से 20 साल आपको वहीं डालने पड़ेंगे। तो वीडियो एडिटर बनने के लिए मास कम्युनिकेशन या फिर स्पीकिंग स्किल की जरूरत नहीं है। तो भाई ये चीज काफी ज्यादा फिक्स करनी चाहिए, जो उसको जो पढ़ना है और वही कोर्स के लिए बने तो ज्यादा सही है। नेक्स्ट रीजन है जैसे कि इंडिया का एजुकेशन क्यों बेस्ट नहीं है, वो है लैक ऑफ एजुकेशन। जैसे कि इंडिया में काफी ज्यादा गाँव है जहाँ पे स्कूल्स है भी नहीं, जहाँ पे बंदा पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे स्कूल ही नहीं है, और वहाँ पे इलिटरेट रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। ऑल्दो ये चीजें काफी स्लोली फिक्स भी हो रही है। और एक चीज जिसमें इंडिया ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है वो है ई एजुकेशन। वैसे रिसेंट न्यूज के हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी काफी ज्यादा तेजी से इंप्रूव भी हो रहा है और मुझे लगता है कि 1 से 2 साल तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। बट भाई इतने सब पॉइंट्स बताने का मतलब ये नहीं है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। इसका मतलब यही था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिसेंट है बट उसको बेस्ट बनाना है और हमको टॉप 10 रैंकिंग में जाना है, तो ये सब चीजें लानी पड़ेगी। और आई गेस ये सब चीजें ही हमको फिक्स करेगी जो स्टूडेंट अब्रॉड मूव कर रहे हैं उनको रोकने के लिए। तो भाई ऑलरेडी मैंने वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट एजुकेशन सिस्टम तो बता ही दिए, और बाकी एक और चीज का वेट करना मत भूलना, जो है बर्नर्स की वीडियो जो कि बहुत ही तेजी से आने वाली है। सब्सक्राइब करना मत भूलना और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं भाई, टीम। हाँ सुसु करके आ रहे थे देवेंद्र भाई, ऐसे बोले। Subscribe to Wonder Wits Voice.